हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग आर.डी. शर्मा क्लास 9 चैप्टर 20 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है। द डायमीटर्स ऑफ टू कोन्स आर इक्वल, मतलब दो कोन हैं उसका डायमीटर इक्वल है। इफ़ देयर स्लैंट हाइट्स आर इन द रेशियो 5:4, बोल रहा है उन दोनों कोन का स्लैंट हाइट जो है उसका रेशियो 5 और 4 है, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया इज़, तो उन दोनों कोन का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बताना है हमको। तो देखिए यहाँ पर मैं बना लेता हूँ दो कोन। ये मेरा एक कोण हुआ, पहला कोण, ठीक है, और ये मेरा दूसरा कोण हुआ, ठीक है। दो कोण मैंने बना लिया। बोला दोनों का डायमीटर सेम है, यानी कि अगर ये इसका डायमीटर अगर 10 है तो इसका भी डायमीटर 10 होगा, ठीक है। और क्या बोला, दोनों का स्लैंट हाइट का रेशियो। बोल रहा है अगर इसका स्लैंट हाइट ये जो है अगर 5 है तो इसका स्लैंट हाइट क्या होगा, 4 होगा। तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कोन बी आर, क्योंकि दोनों का डायमीटर जब सेम होगा तो दोनों का रेडियस भी तो सेम होगा। अगर इसका डायमीटर 10 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 5, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, तो इसका भी तो डायमीटर 10 है तो इसका भी रेडियस क्या होगा, 5 होगा, है ना। तो मैंने क्या किया, रेडियस को r मान लिया, दोनों का रेडियस को, ठीक है ना, क्योंकि हमको रेडियस का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और देखिए दोनों का स्लैंट हाइट, तो इसका स्लैंट हाइट क्या बोला है और इसका स्लैंट हाइट, दोनों का रेशियो बोल रहा है 5:4। तो अगर इसका 5 है तो इसका हो जाएगा मेरा 4, ठीक है ना। क्योंकि हमको यहाँ पर देखिए कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है ना, तो हम लोग को यहाँ पर x लिखने का ज़रूरत नहीं है। जब हमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा, ठीक है ना, कि बताओ कि इसका स्लैंट हाइट का लेंथ क्या है, तब हम, या एरिया कितना है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ x लेकर बनाएंगे। लेकिन हमको रेशियो निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसी को जो रेशियो दिया हुआ 5 और 4, तो इसको 5 और इसको 4 मान के हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ फर्स्ट कोन, ठीक है ना। फर्स्ट कोन यहाँ क्या दिया हुआ, 5 लिख देंगे। हालांकि यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। अगर आप x भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि आखिर में आपका x कट जाएगा। मैं आपको एक काम करता हूँ, x लिखकर बता देता हूँ, क्योंकि आपका MCQ है ना, तो इसी वजह से इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। और स्लैंट हाइट ऑफ सेकेंड कोन, ये क्या हो जाएगा, 4 है तो यहाँ पर 4x लिख देंगे, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया हमको पूछा है ना, तो हम लोग लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन इज टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कोन, ठीक है ना। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, है ना। पाई आर एल यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी पाई आर एल होगा। तो इसका स्लैंट हाइट को हम लोग L माना, तो इसका स्लैंट हाइट को हम लोग L डैश मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये पाई कटा, ये पाई कटा, दोनों का तो रेडियस सेम है, तो R भी कट जाएगा क्योंकि दोनों का रेडियस भी सेम है। इसका स्लैंट हाइट क्या आया था मेरा, देखिए फर्स्ट वाला कोन का 5x, इसका स्लैंट हाइट क्या आया था मेरा 4x। तो देखिए यहाँ पर x मैंने लिया था तो कटा ना, क्योंकि हमको तो रेशियो बताना है, तो कट गया। तो हम लोग डायरेक्ट 5 और 4 भी लिख सकते थे, इसीलिए मैंने बोला था। तो ये क्या हुआ, रेशियो है मेरा 5:4, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है। इफ द हाइट्स ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4, बोला दो कोन का हाइट है, दो कोन का हाइट का रेशियो क्या दिया है, 1:4, ठीक है ना। एंड द रेडियाई ऑफ देयर बेसेस आर इन द रेशियो 4:1, और दोनों कोन का बेस का रेडियस का रेशियो है 4:1।
देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। तो दोनों कोण का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कोण बना लेते हैं। ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ठीक है। तो इसका हाइट क्या बोल दिया है, इसका हाइट को हम लोग 1 मान लेते हैं, है ना, और इसका हाइट को हम लोग मान लेते हैं 4, क्योंकि दोनों का रेशियो दिया हुआ 1:4। देखिए 1:4 लिखा हुआ ना, तो इसका हाइट को हम लोग 1 मान लिया, इसका हाइट को हम लोग 4 मान लिया, और दोनों का बेस का रेडियस का रेशियो दिया 4:1। तो इसका बेस का रेडियस हम लोग 4 मान लिया और इसका बेस का रेडियस हम लोग 1 मान लिया, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या निकालना है, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो इसका रेडियस को हम लोग क्या माना, R1 मान लेते हैं और इसका हाइट को R1, ठीक है। इसका भी वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका रेडियस को हम लोग R2 मान लिया और एच को मान लिया R, ये हाइट को मान लिया H2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी 1/3 है, यहाँ डायरेक्ट कट गया, ये पाई भी यहाँ कटा, यहाँ भी कटा। इसका रेडियस क्या था मेरा, देखिए पहला कोण का रेडियस था मेरा 4, तो रेडियस का स्क्वायर है यानी कि 4 का स्क्वायर होगा, इनटू हाइट, इसका हाइट क्या है मेरा 1 है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर इसका रेडियस क्या है, सेकंड कोण का 1 है, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर बोला है ना, और इसका हाइट क्या है मेरा 4 है, तो यहाँ पर इंटू 4, तो ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर 1, 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, तो ये 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो रेशियो क्या आया 4 और यहाँ पर आया 1, 4:1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, द स्लंट हाइट ऑफ अ कोन इज इंक्रीज्ड बाय 10%। बोला कोई कोन है उसका स्लंट हाइट क्या है, 10% बढ़ गया है पहले से। इफ द रेडियस रिमेन्स द सेम, बोल रहा है अगर उस कोन का रेडियस पहले जितना था अभी भी उतना ही है, द कर्व सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाय, तो उसका कर्व सरफेस एरिया कितना % इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक कोन बना लेते पहले, ठीक है ना। इस कोन का ये क्या है मेरा, इसका इंक्रीज बाय हाइट, स्लंट हाइट, ठीक है ना। तो इस कोन का हम लोग क्या मान लेते हैं, स्लंट हाइट, इसको L मान लेते हैं, ठीक है ना। स्लंट हाइट ऑफ कोन पुराना मान लेते, पुराना स्लंट हाइट, इसको हम लोग क्या माना L, ठीक है। और क्या बोला है, इफ द रेडियस रिमेन्स द सेम, और इसका पुराना यानी कि ओल्ड रेडियस ऑफ कोन, ओल्ड रेडियस ऑफ कोन, इसको हम लोग मान लिया R, ठीक है। अब क्या बोला है कि इसका स्लंट हाइट जो था वो क्या हुआ 10% बढ़ गया है, तो न्यू स्लंट हाइट क्या हो जाएगा, न्यू स्लंट हाइट पहले इतना था L, अब L का 10% बढ़ा है, तो 10% इंटू L, तो 1/10L यानी कि L + L/10, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 11L/10 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, न्यू स्लंट हाइट हुआ, न्यू रेडियस ऑफ कोन, कोन का नया रेडियस क्या है, पहले जितना था उतना ही है, तो पहले R था तो अभी भी R होगा मेरा, ठीक है ना। तो हमको क्या बोला, कर्व सरफेस एरिया इंक्रीज्ड बाय, तो देखिए हम लोग लिखेंगे ओल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, ठीक है। तो ये मेरा पाई का पाई तो पाई रहेगा, रेडियस R ही था और स्लंट हाइट मेरा L था, और न्यू कर्व सरफेस एरिया
ऑफ कोन, ये क्या हुआ मेरा न्यू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा मेरा पाई, रेडियस पहले जितना था अभी भी उतना ही है। एल की मतलब ये स्लंट हाइट नया वाला कितना है, ये मेरा 11L/10 है, तो इंटू 11L/10, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 11 पाई RL/10, ठीक है। हमको क्या बोला है परसेंटेज निकालने, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पुराना वाला पाई RL है इस टू नया वाला क्या है 11 पाई RL/10, ये है ना। तो हम लोग रेशियो के थ्रू हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, कैसे देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पाई कटा, यहाँ R कटा, यहाँ R कटा, यहाँ L कटा, यहाँ L कट गया, तो यहाँ 1 बचा। तो ये क्या हुआ 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 बचा, ठीक है ना। तो देखिए पहले मेरा अगर 10 था कर्व सरफेस एरिया, तो अभी क्या हो गया 11 हो गया, कितना पर बढ़ा, एक बढ़ा, ठीक है ना। तो ये जो एक बढ़ा है इसी को हमको परसेंटेज में दिखाना है, ठीक है ना। तो देखिए इंक्रीज्ड परसेंट मेरा एक बढ़ा था कितना में, पुराना वाला मेरा क्या था कर्व सरफेस एरिया ये 10 था, 10 में मेरा एक बढ़ा। अब ये जो बढ़ा है इसी को हमको परसेंटेज में दिखाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से कम 10, 10 देंगे 100, तो मेरा 10% इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये मेरा आंसर है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, द हाइट ऑफ अ सॉलिड कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस इज 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला एक कोन है जिसका हाइट 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका बेस का जो एरिया है वो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अ प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कोन कट्स थ्रू द कोन 9 सेंटीमीटर अबव द वर्टेक्स ऑफ द कोन। बोला है एक प्लेन है जो वो काट रहा है कोन को, उसका वर्टेक्स से 9 सेंटीमीटर का अबव में काट रहा है कोन को। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द न्यू कोन सो फॉर्म्ड, तो जो नया कोन बनेगा उसका बेस का एरिया क्या होगा। देखिए मैं आपको बना के समझा देता हूँ। ये मेरा एक कोन है, अब आप बोलेंगे उल्टा कोन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्टेक्स का अबव की तरफ अबव बोला है, तो अगर वर्टेक्स नीचे रहेगा तभी ना इसको ऊपर की तरफ हम काटेंगे, इसीलिए हम उल्टा कोन बना रहे हैं। ये मेरा कोन हुआ जिसका हाइट हमको बोल दिया है, हाइट कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और इसका बेस का जो एरिया दिया हुआ है वो कितना है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बोल दिया हमको। अब क्या बोला है कि इसका यहाँ से वर्टेक्स से 9 सेंटीमीटर का हाइट पर इस कोन को हम लोग काट रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या बोला है कि इस बेस का ये जो है ये नया कोन जो फॉर्म हुआ ये वाला, ठीक है ना, तो इसका जो बेस है इसका एरिया क्या होगा, मतलब इस सर्कल का हमको एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम जो जो दिया वो लिख लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लिखना तो ज़रूरी है नहीं, फिर भी आपको समझाने के लिए लिख ले रहा हूँ। तो हम लोग लिखेंगे हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करें ए बी से, यहाँ लिख देता हूँ ए बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेडियस नहीं दिया हुआ है, हमको दिया हुआ क्या एरिया ना, एरिया ऑफ बेस क्या दिया हुआ 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसका रेडियस निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो है मेरा सर्कल है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई, तो दोनों तरफ पाई पाई कटा, तो ये रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा 64 का रूट यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि ये जो ये है रेडियस, इसका लेंथ क्या हुआ मेरा 8 सेंटीमीटर आया। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से यहाँ तक का हाइट बोल दिया है मेरा, यहाँ से ए से लेकर डी तक का हाइट 9 सेंटीमीटर है,
क्योंकि बोला था ना वर्टेक्स से लेकर यहाँ पर 9 सेंटीमीटर का ऊंचाई तक में एक प्लेन को बनाया गया जो डिवाइड कर रहा है इस कोन को, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ न्यू कोन, जिसको हम लोग डिनोट करें एडी से, कितना है मेरा 9 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, देखिए हमको ये रेडियस मालूम करना है तभी ना हमको इसका एरिया पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी में सिमिलैरिटी निकालेंगे। अगर सिमिलैरिटी निकाल लेंगे तो हमको डी ई का लेंथ पता चल जाएगा। देखिए कैसे, हम लिखेंगे यहाँ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई में देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी ई, क्यों बराबर है 90 डिग्री है। उसी तरह अब यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल ए बी सी में भी ये एंगल और ट्रायंगल ए डी ई में भी ये एंगल कॉमन है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई, क्यों बराबर है, क्योंकि कॉमन है। ये हुआ मेरा। तो दो जब एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया मैंने, तो ये क्या हुआ कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हुआ। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। जब सिमिलर हो गया तो हम लोग इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, यानी कि ए बी और ए डी का जो रेशियो होगा वो बी सी और डी ई का रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि ए बी अपॉन ए डी बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन डी ई, ठीक है। तो देखिए ए बी का लेंथ हमको मालूम है कितना है, ए बी का लेंथ यहाँ पर देखिए 12 लिखा हुआ था, तो 12। ए डी का लेंथ भी हमको मालूम है 9, बराबर बी सी का लेंथ क्या है मेरा, मैंने निकाला था 8 और डी ई का लेंथ नहीं पता। तो देखिए 3 3 9, 3 चौके 12 और यहाँ कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा और डी ई 1 सा डी ई, तो डी ई बराबर क्या हुआ मेरा 6 सेंटीमीटर। तो देखिए जब डी ई का लेंथ पता चल गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस पता चल गया, तो ये एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ न्यू कोन पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई का वैल्यू 22 अपॉन या पाई आर स्क्वायर है ना, तो पाई तो वैसे ही रहने देंगे, आर यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी कि ये 36 पाई हो जाएगा, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, इफ द बेस रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज बाय 20%। मतलब बोले कोई कोन है, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन है, उसका बेस का रेडियस और उसका हाइट अगर 20% बढ़ जाए, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली। तो उस कोन का वॉल्यूम में कितना परसेंट इंक्रीज होगा वो हमको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि कोन का जो बेस है वो, बेस का रेडियस जो है वो r है और हाइट जो है वो h है ना। मान लेते हैं, लेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि MCQ है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ, लेट द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ द कोन बी आर एंड एच, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो मेरा ये क्या वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ पर ओल्ड लिख देंगे, ओल्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही हुआ। अब क्या हुआ कि कोन का जो रेडियस है और हाइट जो है दोनों क्या हुआ 20% इंक्रीज हुआ। तो न्यू रेडियस ऑफ बेस
देखिए पुराना था r, इसमें ऐड हो जाएगा 20% ऑफ पुराना रेडियस, तो 20/100 इंटू r का 20% इंक्रीज भी हुआ है ना, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो r प्लस ये r/5 हो जाएगा है ना। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 और 6r यानी कि 6r/5, ये क्या हुआ, मेरा नया रेडियस हुआ। उसी तरह मेरा हाइट भी बढ़ा था 20%, तो न्यू हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पहले हाइट h था प्लस इसका 20% बढ़ा, तो यानी कि 20% ऑफ h, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो ये h प्लस h/5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6h/5, ठीक है। तो नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देखिए 1/3 पाई, नया रेडियस क्या है मेरा 6r/5, नया हाइट क्या है मेरा पाई r² h है ना, बोला ना, तो यहाँ पर r², h क्या हो जाएगा 6h/5, तो ये क्या हुआ 1/3 पाई इंटू 36 r² 5 का स्क्वायर 25 इंटू 6h/5, ये हुआ। तो 3 कम 3, 3 दूना 6, तो 36 दूना 72 और 25 पंचे 125, तो यानी कि 72 पाई r² h/125, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम रेशियो निकाल लेते हैं ताकि आसानी हो। तो देखिए पुराना वाला वॉल्यूम क्या है मेरा 1/3 पाई r² h है, नया वाला वॉल्यूम क्या है मेरा 72 पाई r² h/125 है। तो ये क्या पाई r² h कटा पाई r² h कटा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे साथ आधे काटने, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 इस टू ये 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 21 2 × 6 216। तो पहले 125 था मेरा वॉल्यूम, अभी क्या हुआ 216 हो गया। कितना बढ़ा, 125 से 200 जाने में कितना लगा मेरा 75, 75 10 85 6 91 91, यानी कि 91 इंक्रीज हुआ। तो मेरा परसेंटेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा मेरा, बढ़ा कितना मेरा 91, कितना में 125 में, है ना, क्योंकि यही तो मेरा पुराना ये है ना क्या वॉल्यूम। तो 125 में 91 इंक्रीज हुआ। अब इसको परसेंटेज में दिखाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौके 36, 1 चौके 4 364, तो यानी कि 364/5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 7 35, एक इसमें चलेगी 5 दूना 10, 5 8 40, 72.8 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 73%, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 73%। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा देखिए सी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, इफ h, s and v denote respectively the height, curved surface area and volume of a right circular cone। मतलब ये h जो है वो एक राइट सर्कुलर कोन का हाइट को डिनोट कर रहा है, s कर्व सरफेस एरिया को डिनोट कर रहा है, और v जो है वो वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है कोन का। देन 3 पाई v h क्यूब माइनस s² h² प्लस 9v² इज इक्वल टू, तो हमको इसका वैल्यू पता करना है क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए हाइट लिखा हुआ मेरा h है, तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू h, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ये क्या है मेरा s। एक्चुअली में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई RL होता है, ठीक है ना, यही ना होता है। और मेरा क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है मेरा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r² h, यही होता है ना। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, मान लेते हैं कि उस कोन का जो बेस का रेडियस है वो r है और उस कोन का हाइट जो है h है,
अब ये एल है, एल का वैल्यू क्या होता है, देखिए एक कोन हम लोग बना लेते हैं, ये मेरा कोन है, ठीक है ना। तो कोन का हाइट ये हुआ और ये रेडियस हुआ, है ना, और एल ये हुआ। तो हमको देखिए यहाँ पर ये हाइट जो है ये एच है, ये रेडियस है आर है, तो एल का वैल्यू क्या होगा, एक्चुअली में ये क्या है, हाइपोटेनियस है ट्रायंगल का। तो हाइपोटेनियस यानी कि एल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट, यही होता है ना हाइपोटेनियस के बराबर, जो कि यहाँ पर एल है मेरा, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा एल, एल बराबर क्या हो मेरा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है ना इसका, तो इसको उतारेंगे हम 3 पाई वी एच क्यूब माइनस एस स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर। तो 3 पाई वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम, यानी कि ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूब इंटू एच क्यूब माइनस एस स्क्वायर, एस का वैल्यू क्या है मेरा कर्व सरफेस एरिया, यानी कि पाई आर एल इसका स्क्वायर, एच का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर, 9 इंटू वी स्क्वायर यानी वॉल्यूम का स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका पूरा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, तो देखिए यहाँ 3 कटा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर और ये एच और ये एच क्यूब यानी एच टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस ये पाई आर एल तीनों का स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, है ना, प्लस ये 9 इंटू 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सबका होल स्क्वायर है ना, आर का स्क्वायर करेंगे तो आर का पावर 4 हो जाएगा और एच का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे हम लोग, देखिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच 4, ठीक है। देखिए यहाँ 9 कटा, हाँ, माइनस ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ये पाई स्क्वायर आर का पावर 4 एच का स्क्वायर। तो देखिए इसमें से और इसमें से, इन तीनों में से पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर निकल जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। तो जब यहाँ से पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर निकला तो सिर्फ एच स्क्वायर बचा, माइनस यहाँ से भी ये तीनों निकल गया तो एल स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ से भी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर निकल गया तो सिर्फ आर स्क्वायर बचा, ठीक है। अब देखिए ये वैसे उतरेगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ एल का वैल्यू क्या है मेरा, देखिए एल का वैल्यू है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर लिखा माइनस रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एल का वैल्यू सिर्फ ये है ना, तो एल का तो स्क्वायर किया हुआ इसीलिए स्क्वायर दिया, प्लस आर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये रूट कटेगा, ठीक है ना। तो ये वाला वैसे ही उतरा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ एच स्क्वायर बचा माइनस, अब ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर। तो ये प्लस आर स्क्वायर ये माइनस आर स्क्वायर कटा, ये माइनस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कटा, तो अंदर में आया 0। अब 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मेरा आंसर 0 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, इफ अ कोन इज कट इनटू 2 पार्ट्स बाय अ हॉरिजॉन्टल प्लेन passing through the midpoint of its axis, the ratio of the volumes of upper and lower part। क्या बोला है, बोला एक कोन है, ठीक है, ये मेरा एक कोन हुआ, इस कोन को, ये मेरा एक कोन हुआ, इस कोन को 20 से बिल्कुल काट दिया गया है, ये 20 से बिल्कुल काट दिया गया है, ठीक है ना। तो बोल रहा है इसका अपर पार्ट यानी कि ये जो पार्ट है इसका, और ये लोअर पार्ट यानी कि यहाँ से ये जो पार्ट है इसका, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है हमको, ठीक है। तो देखिए हम इसको नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी
और ये ई। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए बी जो है ये हाइट ऑफ द कोन है, तो हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन जिसको हम लोग ए बी से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या है मेरा, इसको मान लेते हैं एच। ठीक है, तो ये क्योंकि ये बीच से बीच में एकदम काटा गया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा एडी होगा वो हाइट का यानी एच का आधा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ न्यू कोन जो कि मेरा क्या है एडी, ये क्या हो जाएगा h/2, यानी जो हाइट है उसका आधा होगा, है ना, ये हुआ मेरा। उसके बाद देखिए ये जो बेस है यानी BC, रेडियस ऑफ बिग कोन यानी कि BC, इसको मान लेते हैं हम लोग बड़ा R, और रेडियस ऑफ न्यू कोन जो नया कोन फॉर्म हुआ जिसको हम लोग बोले DE, देखिए DE, इसको हम लोग छोटा r मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है मेरा, देखिए हम लोग ये ट्रायंगल ABC और ADE दोनों को सिमिलर बताएंगे, तभी हम लोग का रेशियो निकलेगा। किसका रेशियो, BC और DE का रेशियो निकलेगा। ठीक है ना, तो ये दोनों सिमिलर होगा क्योंकि ये देखिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ। उसी तरह ये ट्रायंगल ABC में ये एंगल और ट्रायंगल ADE में ये एंगल कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल और दोनों ट्रायंगल में, मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल में भी ये एंगल और छोटा वाला ट्रायंगल में भी ये एंगल इक्वल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो जिसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरा, सिमिलर हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि MCQ बोला है ना, डायरेक्ट लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADE, और ये जब दोनों सिमिलर हो जाएगा तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो यानी कि ये AB अपॉन AD बराबर हो जाएगा BC अपॉन DE, तो AB अपॉन AD बराबर BC अपॉन DE। ठीक है ना, अब देखिए AB जो मेरा था वो क्या है, AB बराबर H है, और AD बराबर क्या है मेरा, H/2 है। BC बराबर क्या है मेरा, इसको हम लोग बड़ा माने थे R, और DE बराबर क्या है मेरा, छोटा r। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, ये H और ये H/2 को पलट के लिखेंगे तो 2/H हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस कटेगा यानी कि 2/1, तो 2/1 बराबर बड़ा R अपन छोटा r, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सही है, AB अपॉन AD BC अपॉन DE। ठीक है, तो ये पलट के लिखा है 2, तो R बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा R बराबर 2 छोटा r, ये हुआ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको अपर पार्ट का और लोअर पार्ट का वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका तो वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग, 1/3 πr² h हो जाएगा। तो इसको जो ये वाला क्या है मेरा, ये वाला जो है मेरा न्यू कोन है ना, तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन, ये क्या हो जाएगा मेरा 1/3 पाई, इसका रेडियस क्या था मेरा, छोटा r² h। ठीक है, ये न्यू कोन का वॉल्यूम हुआ। अब देखिए हमको क्या करना है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा का वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को घटा देंगे, ये नया जो कोन बना है, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग कोन 1/3 पाई, बिग कोन का जो बेस था क्या था, बड़ा R BC, देखिए यहाँ दिया हुआ है बड़ा R, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू हाइट क्या था मेरा H, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बड़ा R का वैल्यू क्या है, 2R है ना, तो 1/3 पाई, ये 2R का
स्क्वायर, क्योंकि बड़ा R बराबर 2R है इंटू H। तो ये क्या हुआ मेरा 1/3 पाई ये 4R स्क्वायर इंटू H। तो ये बिग कोन का वॉल्यूम हुआ। अब ये बिग कोन का जो वॉल्यूम है इसमें से अगर हम स्मॉल कोन को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये जो रिमेनिंग पार्ट का जो वॉल्यूम है ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ लोअर पार्ट, ठीक है ना। तो बड़ा वाला कोन का वॉल्यूम यानी कि 1/3 पाई 4R स्क्वायर H माइनस न्यू कोन जो बना था उसका वॉल्यूम क्या है मेरा, ये है ना 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है। तो माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये 4/3 पाई R स्क्वायर H हुआ माइनस ये पाई R स्क्वायर H अपॉन 3। तो माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3 अपॉन ये 4/3 और यहाँ पर 3, तो 4/3 ये माइनस करेंगे तो 3/3 हो जाएगा ना। तो 3 ऊपर नीचे कट जाएगा, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4/3 पाई R स्क्वायर H और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ ये जो न्यू कोन जो है इसका हाइट क्या था H/2 होगा, H/2 होगा। यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये क्या होगा मेरा, तो ये 1/6 पाई R स्क्वायर H होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 1/6, तो इसको हम लोग पाई R स्क्वायर H/6 भी लिख सकते हैं। तो दोनों का ये हो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी 4 दूना 8 पाई R स्क्वायर H माइनस यहाँ पर पाई R स्क्वायर H। तो 8 में से 1 पाई R स्क्वायर H चला जाएगा तो 7 पाई R स्क्वायर H अपॉन 6। तो लोअर पार्ट का वॉल्यूम ये हुआ, है ना। और जो अपर पार्ट यानी कि न्यू कोन जो था उसका वॉल्यूम क्या है मेरा 1/6 पाई R स्क्वायर H। तो दोनों का रेशियो निकालना है हमको। तो वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट इज टू वॉल्यूम ऑफ लोअर पार्ट, ठीक है। तो अपर पार्ट का वॉल्यूम क्या था मेरा 1/6 पाई R स्क्वायर H, देखिए ये वाला 1/6 पाई R स्क्वायर H। और लोअर पार्ट का वॉल्यूम क्या है मेरा, ये 7/6 पाई R स्क्वायर H। तो दोनों तरफ पाई R स्क्वायर H कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हुआ, नीचे में भी 6 कटा, तो यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा 7। तो 1:7 ये मेरा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।